Family, hope so all of you are going to be fine. Today our discussion topic is international trade. First of all, we will talk about trade. What is trade? Buying and selling of goods and services. गुड्स और सर्विसेज की बाइंग और सेलिंग को, उनको ख़रीदने को और बेचने के पर जो प्रोसेस है उसको हम लोग ट्रेड कहते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन डोमेस्टिक ट्रेड. डोमेस्टिक ट्रेड इज़ इंटरनेशनल और होम ट्रेड. इट इज़ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. मतलब डोमेस्टिक ट्रेड क्या है कि हम अपनी बाउंड्री के अंदर, अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए जो ट्रेड करते हैं, जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं. मतलब कि हम लोग पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए हम लोग जो ट्रेड करेंगे उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड. व्हाट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड एंड सर्विसेज आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. ऐसे ट्रेड जो हम लोग अपनी कंट्री से बाहर जाके करते हैं. मतलब कि डोमेस्टिक ट्रेड क्या था कि हम लोग अपनी कंट्री के अंदर रहते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ के अंदर रहते हुए जो ट्रेड करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, उसको डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं. लेकिन जो अपनी बाउंड्रीज से बाहर जाके दूसरी कंट्रीज़ के साथ बाइंग और सेलिंग करते हैं उसे हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं. जैसे कि हम लोग चाइना को कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे, चाइना जो है वो हमें प्रोडक्ट सेल कर रहा है. जैसे कि हम लोग एंड्रॉयड फ़ोन्स यूज़ करते हैं, वो भी चाइना के हैं, तो ये उनकी इंटरनेशनल ट्रेड है. जो चाइना कर रहा है वो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारे साथ. इसी तरह हम लोग अपने राइस, वीट वगैरह दूसरी कंट्रीज़ में सेल करते हैं, तो ये हमारी इंटरनेशनल ट्रेड है. पाकिस्तान के फ्रूट्स जो दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो ये हम लोग जो दूसरी कंट्रीज़ को सेल करते हैं तो ये हमारी इंटरनेशनल ट्रेड होती है. वी विल टॉक अबाउट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड को 3 चीज़ों में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट थिंग वन इज़ इम्पोर्ट, सेकेंड वन इज़ एक्सपोर्ट एंड थर्ड वन एंट्री पोर्ट. इम्पोर्ट क्या है? द इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन कंट्री. जो भी प्रोडक्ट हम लोग दूसरी कंट्री से परचेज़ करते हैं उसको हम लोग इम्पोर्ट बोलते हैं. हम एक्सपोर्ट क्या है? जो हम अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में गुड्स या सर्विसेज सेल करते हैं, आउटफ्लो होता है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको हम लोग एक्सपोर्ट बोलते हैं. अब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हो गया कि जो हमने दूसरी कंट्री से परचेज़ करी वो हमारी इंपोर्ट हो गई, और एक्सपोर्ट हो गई जो हम दूसरी कंट्रीज़ को सेल कर रहे हैं. लेकिन एंट्री पोर्ट क्या है? एंट्री पोर्ट कहते हैं मैनी आइटम्स आर इम्पोर्टेड फॉर द पर्पज़ ऑफ री एक्सपोर्ट आफ्टर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशंस. कि ऐसी प्रोडक्ट जो हम लोग फिर से दूसरी कंट्रीज़ में सेल करने के पर्पज़ के लिए परचेज़ करते हैं. अब दूसरी कंट्री से मतलब हम लोग क्या हमें फ़ायदा है कि हम लोग उनको क्यों परचेज़ करते हैं, तो और ये कौन से प्रोडक्ट है जिनको हम लोग सेल करते हैं. अब ये रॉ मटेरियल्स वगैरह हो गए. जैसे कि यूएस से है, वो गाड़ियाँ बनाता है, तो अब उनके सारे रॉ मटेरियल उनके अपने पास तो नहीं है, वो दूसरी कंट्री से बहुत से रॉ मटेरियल्स परचेज़ करते हैं और उनको फिर रीप्रोसेस करते हैं और उनको एक मुकम्मल प्रोडक्ट बना के उनको दूसरी कंट्रीज़ में सेल करते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होता है. तो वो उस प्रोडक्ट पे जो उन्होंने रॉ मटेरियल दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट परचेज़ किया है, वो एक कंट्री के लिए तो उनका प्रोडक्ट है, लेकिन जिन्होंने परचेज़ किया वो उनके लिए रॉ मटेरियल है. वो उनसे रॉ मटेरियल परचेज़ करके उस पर प्रोसेस करके और फिर दूसरी कंट्रीज़ को सेल करते हैं. तो इस प्रोसेस को हम लोग एंट्री पोर्ट का नाम देते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ जो है वो प्रॉफिट जनरेट कर सकें. लोगों ने देखा कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या होती है, उसकी क्लासिफिकेशन देखिए. अब उसके इश्यूज़ पे हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं. उस जो इंटरनेशनल ट्रेड जो हम लोग कर रहे हैं उसमें हमें बहुत से इश्यूज़ फेस करना पड़ते हैं, जैसे कि टैरिफ हो गया, कोटाज हो गए. अब टैरिफ और कोटा बेसिकली हम लोग इसको इकट्ठा बोल होते हैं कि टैरिफ एंड कोटा. तो बेसिकली इनमें डिफरेंस क्या है कि टैरिफ और कोटा है क्या चीज़? टैरिफ वो होता है कि हम लोग टैक्स लगा देते हैं कि इतनी, अगर आपने प्रोडक्ट सेल करी उन पे इतना आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. लेकिन कोटा क्या होता है कि हम क्वांटिटी सेट कर देते हैं कि इससे ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट और एक्सपोर्ट नहीं कर सकते. डिस्टेंस इज़ आल्सो बिग इशू. कि जिन कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनको ट्रांसपोर्ट कास्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस वजह से ये एक इंटरनेशनल ट्रेड में इशू क्रिएट करता है. डिफ़िकल्टी इन ट्रांसपोर्टेशन वही कि डिस्टेंस वाली बात हो, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा
تو ٹرانسپورٹیشن میں بھی مسئلہ آئے گا، کیونکہ بہت سی پروڈکٹ ایسی ہیں جن کو ہم لوگ زیادہ دیر تک سیف نہیں رکھ سکتے، تو وہ پروڈکٹ خراب ہو سکتی ہے۔ تو ٹرانسپورٹیشن راستے میں عموماً بہت سی جگہوں پہ چیکنگ ہوتی ہے، تو وہاں پہ بہت دن لگ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پروڈکٹ آن دی ٹائم نہیں پہنچ سکتی۔ ڈاکومنٹیشن پہ بہت زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے، یہ ڈاکومنٹیشن ہوتی نہیں ہے۔ گورنمنٹ ریسٹرکشنز جب امپورٹس زیادہ ہو جائے کسی کنٹری کی، تو وہ ریسٹرکشنز پٹ کر دیتی ہے۔ کرنسی ویلیو بہت زیادہ ہائی ہونے لگے تو ایکسپورٹ پہ ریسٹرکشنز پٹ کر دیتی ہے، یا کسی کنٹری کے ساتھ ان کے جو ریلیشنز ہیں وہ اچھے نہ ہوں، تو وہ اس کنٹری پہ ریسٹرکشن پٹ کر سکتی ہے کہ آپ اس کنٹری کے ساتھ امپورٹ یا ایکسپورٹ نہیں کریں گے۔ پرابلمز ان پیمنٹ، اب دوسری کنٹری ہے تو پیمنٹ میں پرابلم ہو سکتی ہیں کہ وہ پیمنٹ ٹائم پہ نہ کریں، تو یہ ایک بگ پرابلم کریٹ کرتی ہے انٹرنیشنل ٹریڈ میں۔ لیک آف انفارمیشن اباؤٹ فورن بزنس، جو لیک آف انفارمیشن ہو سکتی ہے کہ ہمیں فورن بزنس کے بارے میں زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک بگ ایشو کریٹ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ لینگویج بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ لینگویج جو وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، جو دوسری کنٹریز ہیں ان کی لینگویج ہم سے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، اس وجہ سے یہ ایک بڑا ایشو کریٹ کر سکتی ہے۔ اب ریسنٹلی 2020 میں کووڈ-19 یہ بہت بڑا پرابلم کریٹ کیا، اس نے انٹرنیشنل ٹریڈ میں، کیونکہ بالکل اس نے ختم کر کے رکھ دیا کووڈ-19 کو، اور اس نے بہت بڑا ایشو کریٹ کیا ٹریڈ کے لیے، کیونکہ پروڈکٹ وغیرہ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ پہ گورنمنٹ نے ریسٹرکشنز پٹ کر دی تھی۔ آج کا ٹاپک ہوپ سو آپ کو سمجھ آئی ہوگی، لیکن اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو رہی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو۔